वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। और आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स और एक्सरसाइज 1.1। तो हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे कि हम एग्जाम्पल पहले करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इसको चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी से बाहर भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको भी अच्छे से कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। तो हम देख लेते हैं कि डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। वैसे तो हमने ये हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कर लिया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड हमारे एक फेमस मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक डिवीजन एल्गोरिथम दिया, यानी कुछ स्टेप्स दी कि आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी नंबर जोन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा वो निकालने के लिए यूक्लिड ने कुछ स्टेप्स बताई डिवीजन की। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू पहले करके देख लेते हैं। मान लो मुझे 15 और 69 का एचसीएफ निकालना है। किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो सबसे पहला काम कैसे क्या होगा, या एल्गोरिथम यानी ये जो स्टेप्स हैं कैसे काम करती हैं। तो देखो, इन दोनों में से स्टेप 1 क्या होगी कि हम पहले बड़ा नंबर पहचानेंगे। कौन सा नंबर बड़ा है, 69 बड़ा है या 15 बड़ा है। तो ऑब्वियसली 69 बड़ा है, तो हम लिख लेंगे 69 इज ग्रेटर देन 15। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े इंटीजर से शुरू करेंगे, उस पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो ये लेमा भी हमने उसी वीडियो में किया हुआ है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। सो देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था उसको इधर देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए बी हमारे इंटीजर्स हैं और ए बी इंटीजर्स के लिए हमारे पास हमेशा दो इंटीजर्स q और r इस टाइप के रहेंगे, जहां q जो होता है यानी क्वोशिएंट जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है 0 से, और r हमारा कैसा होता है, 0 से बड़ा या फिर b से छोटा। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो यहाँ देखो 69 जो है वो हमारा a हो जाएगा और 15 जो है वो b हो जाएगा। a डिविडेंड, b डिवीजर। आपको डिवीजन में पता ही है ना कि डिविडेंड डिवीजर होता क्या है। जैसे मैं अगर करती हूँ 16 डिवाइडेड बाय 4, तो देखो 16 को मैं इसके अंदर डिवीजन के बॉक्स के अंदर रखूंगी ना, तो ये मेरा डिविडेंड हो जाता है। और जो ये बाहर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवीजर हो जाता है, और जिसके साथ मतलब मल्टीप्लाई कर करके हम यहाँ लेकर आते हैं ना नंबर्स, वो हमारा क्वोशिएंट हो जाता है। और जो यहाँ बचता है वो हमारा रिमाइंडर या आर हो जाता है, रिमाइंडर आर। तो अब जल्दी से हम इधर देख लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। 69 बड़ा है 15 से, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी कि हम 69 को a की जगह लिखेंगे और 15 को b की जगह लिखेंगे। अब बचा क्या कि हमें q ढूंढना है और r ढूंढना है। तो मल्टीप्लाई में q प्लस रिमाइंडर r। तो ये देखो, ये हम कैसे निकालते हैं। तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, 69 को डिवाइड करोगे 15 से, राइट। और अब देखो 15 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा या तो वो 69 आ जाए या 69 से कोई छोटा नंबर आ जाए, राइट। तो 15 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आता है, 60 आता है ना। और यहाँ बच जाता है 9। तो देखो हम इनको कैसे फिल करेंगे। ये हमारा रिमाइंडर r है और 4 जो है वो क्वोशिएंट q है। तो q की जगह हम 4 लिख देंगे और रिमाइंडर r की जगह हम 9 लिख देंगे। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट स्टेप हम फिर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर की जगह 0 नहीं है। तो जब तक रिमाइंडर की जगह 0 ना हो तब तक हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो यहाँ क्या हो जाएगा, अब कंटिन्यू किसके थ्रू करेंगे, पहले जो डिवीजर था वो अब हमारा a बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो हमारा b बन जाएगा।
सो देखो 15 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे इधर करके देख सकते हैं, 15 9 1 9 और 15 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बच गया, 6। सो हम क्या करेंगे, इधर हमने क्वोशिएंट में 1 पुट कर दिया, प्लस रिमाइंडर अब हमारा क्या आया, 6 आया। तो देखो अभी भी 0 नहीं आया, तो अभी फिर से हमें वही स्टेप कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी जो हमारा डिविजर था अब वो हमारा a बन जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा b बन जाएगा। अब मैं 6 को डिवाइड करके देखूंगी 9 के साथ, सो 9 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 6 और यहाँ 3 बच जाएगा। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3, यहाँ अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर से मैं वही स्टेप कंटिन्यू करूंगी। तो यहाँ देखो अब 6 हमारा a बन जाएगा और 3 हमारा b बन जाएगा। सो 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 6 आ जाए, या 6 को मैं 3 से डिवाइड करके देखती हूँ। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 6 होता ही है, 2 आ गया और फिर रिमाइंडर हमारा कुछ बचा नहीं, 0। तो यहाँ हम अपनी स्टेप को खत्म करेंगे, यहाँ हमारे स्टेप खत्म हो जाएंगे। और ये जो अब डिविजर था ना, लास्ट स्टेप का जो डिविजर होता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। यहां हम रफ वर्क के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। सो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता था, हम देखते थे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो स्टेप 1 हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन में, स्टेप 1 हमारा ये हुआ कि 225 जो है वो बड़ा है 135 से। अब यहाँ देखो हमें अब क्या करना है, डिवीजन लेमा में पुट करनी है ये चीजें। तो हमारा यहाँ a क्या हो गया, जो बड़ा नंबर होता है वो a हो जाता है, और b क्या हो जाएगा, जो छोटा नंबर है। हमें क्या देखना है, q और r के बारे में देखना है। सो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। लिख भी सकते हो, अप्लाइंग डिवीजन लेमा। तो हमने देखा था वो क्या होता है कि a इक्वल्स टू, यानी a को हम bq प्लस r की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो a हमारा क्या है, 225 इज इक्वल्स टू b क्या है मेरा 135 मल्टीप्लाइड बाय, यहां मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस मेरा कुछ रिमाइंडर आएगा। तो देखो क्या आता है, 225 को जब मैं 135 से डिवाइड करती हूँ, डिवीजर मेरा 135 है ना, तो यहाँ मैं 135 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 135 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 270 आएगा ना, और 270 225 से बड़ा है, तो इसीलिए 135 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी और 135 आ जाता है। और उसके बाद मैं माइनस का साइन लगाऊंगी और माइनस करूंगी। सो 5 माइनस 5 इज 0। अब यहाँ देखो 2 छोटा है 3 से, तो उसको यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वो 12 बन जाएगा। 12 माइनस 3 कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ 2 का तो एक कैरी उधर चला गया, तो 2 सिर्फ 1 रह गया, तो 90 आ जाता है। अब 135 90 से बड़ा है, इसीलिए हम कंटिन्यू नहीं करेंगे डिवीजन को। अब ये हमारा क्वोशिएंट आ जाता है और ये रिमाइंडर आ जाता है। तो जल्दी से पुट कर लेते हैं, 1 और रिमाइंडर क्या है 90। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसीलिए हम दोबारा ये स्टेप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किन नंबर्स के साथ, जो इस स्टेप में डिवीजर था अब वो मेरा a यानी डिविडेंड बन जाएगा 135। डिविडेंड वही होता है ना जो इस बॉक्स के अंदर होता है, और जो बाहर होता है वो डिवीजर होता है। और अब हमारा डिवीजर कौन हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी जो पहले रिमाइंडर था अब हमारा वो डिवीजर हो जाएगा। इन दोनों को भी डिवाइड करके देखेंगे, देखते हैं क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। सो 135 डिवाइडेड बाय 90। तो देखो अगर मैं 90 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 90 आएगा, और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 180 आ जाएगा ना, जो 135 से बड़ा होगा। तो मैं इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी।
माइनस करूंगी, 5 माइनस 0 इज 5 और 13 माइनस 9 इज 4, तो 45 आ गया, यानी क्वोशिएंट हमारा 1 आया और रिमाइंडर हमारा 45 आ गया। तो 1 और इनको इनकी स्पेस में हमने फिल कर दिया। अब देखो रिमाइंडर फिर से नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम फिर से वो स्टेप कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब ये जो डिवीजर था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा नया डिवीजर बन जाएगा। अब देखते हैं कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 90, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। सो 90 डिवाइडेड बाय 45, 45 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45 आएगा और 45 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो क्या आएगा, 5 इंटू में 1 एंड 90, तो 90 आ गया ना। तो अगर मैं 45 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 90 आता है, माइनस करूंगी तो 0, यानी क्वोशिएंट अब हमारा क्या आ गया, 2 और रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वोशिएंट हम 2 लिख लेंगे और रिमाइंडर लिख लेंगे 0। अब जहां रिमाइंडर 0 आ जाता है वहीं हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, अब आगे कुछ नहीं करेंगे। और जो लास्ट स्टेप हमारी थी, यानी ये जो स्टेप थी, इसका जो डिवीजर था वो हमारा HCF हो जाएगा। सो देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो देखो बिल्कुल आसान तरीका है और इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऐसे ही अब हम पार्ट 2 कर लेंगे। अब हमारा आता है पार्ट सेकेंड, जिसमें हमें किसका HCF निकालना है, 196 का एंड 38,220 का HCF निकालना है। और कैसे निकालना है, डिवीजन लेमा को यूज करते हुए। जो यूक्लिड ने डिवीजन लेमा एल्गोरिथम दिया था ना, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, यानी जो यूक्लिड ने स्टेप्स दी थी हमें कुछ, उनकी हेल्प से हम करेंगे। तो जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा, उसी तरीके से हम पहले देखेंगे स्टेप 1 में कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो साफ साफ नजर आ रहा है 38,220 इज ग्रेटर देन 196। और लेमा क्या होता था यूक्लिड का, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। और हियर जो बड़ा नंबर है वो हमारा A हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 38,220, और जो छोटा नंबर है यानी 196 वो हमारा B हो जाएगा। और उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, एल्गोरिथम इसमें लगाते हैं। तो बड़ा नंबर हमारा A था ही, यानी वो डिविडेंड हो जाएगा और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 196 से। तो जब मैं इसको 196 से डिवाइड करूंगी तो इधर मल्टीप्लिकेशन में कोई क्वोशिएंट भी तो आएगा और एडिशन में कोई रिमाइंडर भी आएगा। सो रिमाइंडर के लिए हम स्पेस छोड़ लेते हैं। तो देखते हैं 38,220 को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ 196 से तो क्या आता है। तो देखो 196 है, 3 डिजिट्स हैं, तो हम पहले 3 डिजिट्स तक ही देखने की कोशिश करेंगे। सो 196 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 196 आ रहा है। तो 2 से करके देखते हैं 196 को। तो 2 से मैंने किया, 6 2 12, 9 2 18, 19 एंड 2 392 आ गया। ये तो इससे बड़ा आ गया ना, तो हम 1 से ही रखेंगे, इसे 196 रखेंगे। माइनस किया तो ये 2 छोटा है 6 से, तो एक हमने इधर से कैरी ले लिया, ये 12 बन गया और ये हमारा 6 हो गया। जब मैंने इधर से इसको कैरी लिया तो यहाँ क्या बच गया, 7 बच गया, और वो इधर से कैरी ले लेगा तो ये 17 आ गया। और 17 माइनस 9 इज 8 एंड इधर 2 बच गया था, 2 माइनस 1 इज 1। सो 196 से छोटा है, इसीलिए हमें 2 को नीचे लेकर आना पड़ेगा। तो क्या आ जाता है ये 1862। अब देखो 1862 196 में कब आएगा, कोई बहुत ही बड़ा नंबर आएगा तभी आएगा ना। तो हम देखते हैं 196 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि इधर क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9 आ जाएगा। हाईएस्ट तो यही हो सकता है, लेकिन हमें 18 चाहिए। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 8 आता है और 9 प्लस 8 क्या हो जाता है 17। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमारा इससे छोटा नंबर आ जाए। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 54, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 81 एंड 81 प्लस 5 इज 86। नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9 और
अगर मैं उसमें 8 और जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा 17। सो इसको इधर करेंगे 1764। कब आया ये? जब मैंने इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया। माइनस करेंगे, अब यहाँ 2 छोटा है तो इसको 12 बना लेंगे। 12 माइनस 4 इज 8 और ये 5 बच जाएगा। 15 माइनस 6 इज कितना हो जाएगा 9 और यहाँ क्या बच जाएगा 0 एंड 0। अब देखो 98 196 से छोटा है तो इसीलिए हमें फिर से 0 को कैरी लेकर आना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या आता है, ये 980 आता है। अब 980 को देखते हैं किससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये 980 आ जाए। सो 5 से करके देखें। अगर हम 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 6 इंटू में 30 9 5 45 एंड प्लस 3 इज 8 4 980 आता है ये। सो इधर क्या आ जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 980 और ये हो गया 0। अब देखो पहली ही स्टेप में हमारा सारा कंप्लीट हो गया। 195 हमारा क्वोशिएंट की जगह आ गया और रिमाइंडर हमारा सीधा सीधा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है तब क्या होगा, जो हमारा डिवीजर था वो हमारा HCF हो जाता है। सो देयरफॉर 196 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 196 and 38220। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड जो क्या कहता है 867 एंड 225 का HCF निकालो। किसकी हेल्प से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है। तो स्टेप 1 से हम इसको जल्दी से शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होती थी, जो भी बड़ा नंबर है उसको हम देखते थे, पहचानते थे कौन सा नंबर है। सो 867 बड़ा है 225 से और जो नंबर बड़ा होता था वही हमारा ए हो जाता था यानी डिविडेंड हो जाता था और जो नंबर हमारा छोटा होता था वो बी हो जाता था यानी 255 हमारा बी हो गया। और ये हम किस में अप्लाई करेंगे? लेमा में, डिवीजन लेमा में। यूक्लिड ने जो डिवीजन का लेमा दिया था दैट इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में हम इसको पुट करेंगे। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कैसे हम स्टेप 2 पे जाएं। सो स्टेप 2 पे हम जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। इसके बाद ये इम्प्लाइज का साइन होता है। ऐसे जब हम इक्वल्स टू पे एक ऐसे एरो बना देते हैं ना तो वो इम्प्लाई का साइन होता है। तो दिस इम्प्लाइज 867 इज इक्वल्स टू 225। तो 867 को हम 225 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। सो रफ वर्क में हम देख लेते हैं 225। तो यहाँ देखो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि इसके नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 450 आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं 255 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 के साथ। 5 multiplied by 3 is 15, 5 multiplied by 3 is 15, plus 1 is 16, 1, 3 multiplied by 2 is 6, plus 1 7। तो देखो 765। अब उसमें मैं एक बार और मल्टीप्लाई करती यानी 4 से मल्टीप्लाई करती 225 को तो वो 867 से बड़ा हो जाता। तो अब हम यही यूज कर लेंगे। सो 225 multiplied by 3 is 765। तो क्या आता है 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2 आ गया, 6 में से 6 0 और 8 में से 7 सो 102। ये तुम्हारा रिमाइंडर आ जाता है। रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है और ये क्वोशिएंट आ जाता है। तो हम इनको फिल कर लेते हैं। 3 हो गया और प्लस हमने कर लिया 102। अब देखो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, जो पहले स्टेप का डिवीजर था अब वो मेरा डिविडेंड हो जाता है यानी जिसको हम डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे? जो पुरानी स्टेप में हमारा रिमाइंडर था। इन दोनों प्लेसेस को हमें फिल करना है। तो कैसे करेंगे? 255 को अब हम डिवाइड करके देखेंगे किसके साथ? 102 के साथ। तो देखो साफ साफ दिख रहा है। 102 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 एंड 0 एंड 2। तो 204 आंसर आ जाएगा। तो 204 यहाँ बिल्कुल फिट बैठ रहा है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 204 आ जाता है। इसको माइनस कर देंगे। 5 माइनस 4 इज 1, 5 माइनस 0 इज 5। तो 51 आ जाता है। इनको हम
पुट कर देते हैं वैल्यूज को। सो 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस में रिमाइंडर हमारा कितना आया 51। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम एक और स्टेप जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 102 अब हमारा डिविडेंड हो जाएगा और उसको हम डिवाइड करेंगे 51 से। फिर हमारा कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो अब देखो 51 को मैं 2 से साफ साफ नजर आ रहा है कि 51 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 102 आएगा। नहीं तो ऐसे भी करके देख लो 102 को अब तुम डिवाइड करके देखो 51 से। सो 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 102 एंड माइनस इज 0। तो देखो रिमाइंडर 0 आ गया और क्वोशिएंट हमारा आया 2 और रिमाइंडर आया 0। तो अब जो लास्ट स्टेप है जहां रिमाइंडर 0 आया है उसका डिवीजर देखो क्या आया 51। ये हमारा HCF हो जाएगा। सो देयरफॉर HCF ऑफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड 255 इज 51। यहाँ ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।